डियर स्टूडेंट, मैं श्रद्धा इंटर कॉलेज से इस्लाम सर। आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान में कुछ भौतिक राशियों की परिभाषाओं के बारे में। तो भौतिक राशियों में तो जैसे मूल राशियों की संख्या 7 होती है, पूरक राशियों की संख्या 2 होती है। तो देख लेते हैं जो विशेष है। तो पहला देख लेते हैं कि अलग है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, बड़ा मात्रक। तो यहाँ पर लिखा गया है कि प्रकाश वर्ष दूरी का बड़ा मात्रक होता है। अब देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होता है। जैसे नाम ही है प्रकाश वर्ष, तो इसकी परिभाषा से स्पष्ट है कि एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा उसी को हम क्या कहेंगे? प्रकाश। तो यहाँ पर लिखा गया है कि निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। अतः सूत्र होता है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी के स्थान पे एक प्रकाश वर्ष, तो चाल के स्थान पे निर्वात प्रकाश की चाल, और समय कितना? एक वर्ष। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। अब इसको हम हल करेंगे, तो हल करने के लिए देखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और गुणे देखिए, एक वर्ष में 365 दिन, दिन को घंटा में चेंज करने के लिए 24 से गुणा, घंटा को मिनट में चेंज करने के लिए 24 60 से गुणा, अब मिनट्स को सेकेंड में गुणा करने के लिए फिर 60 से गुणा, तो ये सेकेंड हो गया। फिर से देखिए, एक वर्ष में 365 दिन। अब दिन में घंटा में चेंज करने के लिए तो एक दिन में क घंटा? 24। और घंटा को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा, और फिर मिनट को सेकेंड में चेंज करने के लिए फिर 60 से गुणा। तो यह सेकेंड आया, और यह सेकेंड से यह सेकेंड कैंसिल हो गया। तो यह सेकेंड से सेकेंड जब कैंसिल हो गया तो बचा क्या? बचा देखिए क्या, कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 3 गुणे 365, 3 × 365। तो यहाँ पर 365 गुणे 60 में 60 का गुणा होगा 3600 गुणे 24 गुणे 10 के पावर कितना? 8। अगर आप इसे हल करेंगे तो हल करने पर आएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 पावर 15। ठीक, तो 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। और किसी किसी किताब में यह लगभग जो लिखा होगा वह 10 के पावर 16, क्योंकि 9.4 लगभग 9.5 के लगभग बराबर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर लगभग 10 के पावर 16, या एकदम इक्वल राशि कितनी है कि 9.46 गुणे 10 के पावर कितना? 15। ठीक, तो यह प्रकाश वर्ष की परिभाषा हो गई। कि प्रकाश वर्ष की परिभाषा क्या होती है कि निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है, और यह दूरी का सब बड़ा मात्रक होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे नोट पॉइंट कि दूरी का एक और बड़ा मात्रक होता है जिसे हम पारसेक कहते हैं। और पारसेक बराबर क्या होता है? एक पारसेक बराबर 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर। ठीक, अब हम देखेंगे कि कोण की क्या परिभाषा होती है। तो कोण के लिए देखेंगे, तो कोण की परिभाषा होती है कि किसी वृत्त के चाप द्वारा उस वृत्त के केंद्र पर बना झुकाव कोण कहलाता है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई वृत्त है और उस वृत्त के चाप द्वारा, जैसे यहाँ पर एक सीधी रेखा मान लेते हैं, यह रेखा हो गई। यहाँ पर मान लेते हैं कि यह रेखा है, और इस रेखा पर यहाँ पर प्रकाल का नोक रखकर यहाँ से एक हम वृत्त बनाते हैं, वृत्त बना दिए। अब यहाँ पर नोट रखकर यहाँ पर चाप काटेंगे, तो इसी चाप के द्वारा यहाँ पर बनेगा झुकाव। तो देखिए, यह वृत्त बन रहा था, तो इस वृत्त के चाप द्वारा उस वृत्त के केंद्र पर जो झुकाव बना उसी को कहा गया कोण। और कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? थीटा से। तो ये लिखा गया है कि किसी वृत्त के चाप द्वारा उस वृत्त के केंद्र पर बना झुकाव कोण कहलाता है। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात सूत्र होता है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक, और इस कोण का मात्रक क्या होता है? कोण का मात्रक रेडियन होता है। अब हम बात करेंगे कि एक रेडियन कब आएगा। तो यदि ऊपर वाली राशि का मान नीचे वाली राशि के मान के बराबर हो तो एक में एक का जब हम भाग देंगे तो एक आएगा, और कोण का मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन। तो एक रेडियन आ गया। तो हम एक रेडियन की परिभाषा लिख सकते हैं कि यदि किसी वृत्त का चाप उस वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो। यहाँ पर देखिए कि यदि किसी वृत्त का चाप
उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो इस स्थिति में वृत्त के केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन कहलाता है। मान लेते हैं दो चाप दो त्रिज्या, तो दो में दो का भाग देंगे एक, अब कोण का मात्रक रेडियन, तो 1 रेडियन आ गया ना। तो परिभाषा ये बनती है कि यदि किसी वृत्त का चाप उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो इस स्थिति में वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने का कहलाता है? 1 रेडियन कहलाता है। ठीक। और हाँ, कोण को प्रदर्शित करने के लिए 2 डायमेंशनल की आवश्यकता होती है, 2D। ठीक। अब हम आगे बात करेंगे घन कोण की। तो घन कोण क्या होता है? तो घन कोण की परिभाषा होती है कि घन कोण की परिभाषा कि किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा उस गोले के केंद्र पर बना झुकाव घन कोण कहलाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यह गोला है और इस गोले का यह क्षेत्रफल है, और इस क्षेत्रफल द्वारा इसके केंद्र पर जो कोण बनता है, झुकाव बनता है, उसी को हम घन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि घन कोण की परिभाषा क्या होती है? तो घन कोण की परिभाषा होती है कि किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा उस गोले के केंद्र पर बना झुकाव घन कोण कहलाता है। घन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात डी ओमेगा बराबर डी बटे आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब क्षेत्रफल कम रहेगा तो उसका घन कोण भी कम होगा, और जब क्षेत्रफल अधिक रहेगा तो उसका घन कोण भी क्या होगा? अधिक होगा। ठीक। और घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। अब हम जानते हैं कि कोण हो या घन कोण हो, यह सब पूरक राशि में आते हैं। ठीक। तो पूरक राशि हो गई, और घन कोण का मात्रक क्या हो गया? स्टेरेडियन। अब हम बात करेंगे कि एक स्टेरेडियन होता क्या है। तो एक स्टेरेडियन के लिए क्या होगा? देखिए कि हम मान लेते हैं सूत्र है, एक लाना है तो ऊपर वाले राशि का मान नीचे वाले राशि के मान के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो यह हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यह आर हो गया त्रिज्या, और त्रिज्या का वर्ग। तो यहाँ पर लिखा है कि यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उस गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उस गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो तो इस स्थिति में गोले के केंद्र पर बना घन कोण 1 रेडियन कहलाता है। घन कोण कितने रेडियन? 1 स्टेरेडियन कहलाता है। ठीक ना। फिर से सुनिए, यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उस गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, इक्वल हो, तभी एक आएगा, क्योंकि एक आने के लिए ऊपर वाली राशि का मान नीचे वाली राशि के मान के बराबर होना चाहिए। तो यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उस गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो तो गोले के इस स्थिति में गोले के केंद्र पर बना घन कोण 1 स्टेरेडियन कहलाता है। ठीक। और हाँ, घन कोण को दर्शाने के लिए हमें 3D की आवश्यकता पड़ती है, 3 डायमेंशनल। जैसे गोला होता नहीं है, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है, तो घन कोण को दर्शाने के लिए हमें 3D की आवश्यकता होती है। यह 3D पर बनता है, और जो कोण होता है उसके लिए हमें 2D की आवश्यकता पड़ती है, और 2D पर बनता है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बीमीय सूत्र के बारे में कि भौतिक बीमाएं क्या होती हैं, कैसे बीमा निकालते हैं। ठीक। तो